हेलो। आज हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान भाग 1 पर तथ्यात्मक चर्चा करेंगे। मैं हूं पुरुषोत्तम सिंह और इस वीडियो में आपका स्वागत है। उत्तराखंड भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। उत्तराखंड के पूर्व में नेपाल, पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, उत्तर में चाइना और दक्षिण में उत्तर प्रदेश है। यह उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश दो राज्यों की सीमाओं को टच करता है, तो वहीं दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं नेपाल और चाइना की टच करता है। नेपाल के साथ काली नदी, शारदा नदी भी इसे कहते हैं, बॉर्डर बनाती है, तो वहीं हिमाचल प्रदेश के साथ टॉन्स नदी बॉर्डर बनाती है। नदियों की यदि विस्तृत थोड़ा चर्चा करें तो टॉन्स नदी स्वर्ग रोहिणी ग्लेशियर से निकलती है और आगे बढ़ते हुए हिमाचल और उत्तराखंड के बॉर्डर पर बहती हुई कालसी में इसमें यमुना नदी भी मिल जाती है। यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी से निकलती है और कालसी से आगे बढ़ते हुए ये धौलपुर में राज्य से बाहर हो जाती है और यमुना नदी के नाम से ही जानी जाती है। गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी भागीरथी नाम से गौमुख ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर गौमुख से निकलती है और आगे बढ़ते हुए गणेश प्रयाग में इसमें भिलंगना नदी भी मिल जाती है। भिलंगना नदी का उद्गम खतलिंग ग्लेशियर टिहरी गढ़वाल से है। भिलंगना में बाल गंगा भी इसकी सहायक नदी है और गणेश प्रयाग जहाँ पे टिहरी डैम बना हुआ है वहाँ पे भिलंगना भागीरथी का संगम होता है। आगे बढ़ते हुए देवप्रयाग में अलकनंदा भी भागीरथी में मिल जाती है और देवप्रयाग से ही अलकनंदा और भागीरथी का संयुक्त नाम गंगा हो जाता है और आगे ये गंगा के नाम से ही जानी जाती है। अलकनंदा के प्रभाव की बात करें तो अलकनंदा संतोपथ ग्लेशियर से श्रेणी से निकलती है और आगे इसमें सरस्वती नदी भी केशव प्रयाग में मिल जाती है। नीति कुमकुम श्रेणी से निकलने वाली धौली गंगा भी विष्णु प्रयाग में इसमें मिल जाती है, तो नंदाकिनी भी नंद प्रयाग में अलकनंदा में मिल जाती है। पिंडारी ग्लेशियर से निकलने वाली पिंडर नदी भी कर्ण प्रयाग में अलकनंदा में मिल जाती है, तो वहीं मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में अलकनंदा में मिल जाती है। तो इस प्रकार देवप्रयाग में गंगा के नाम से आगे बढ़ते हुए फूल चट्टी में नयार नदी इसमें मिल जाती है, तो ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी मिल जाती है। इस प्रकार आगे बढ़ते हुए गंगा नदी हरिद्वार में राज्य से बाहर हो जाती है। रामगंगा पश्चिमी दूधातोली श्रेणी से निकलती है और कालागढ़ पौड़ी जनपद में ये राज्य से बाहर हो जाती है। कोसी नदी धार पानी धार कोसानी से निकलती है और सुल्तानपुर उधम सिंह नगर में ये राज्य से बाहर हो जाती है। काली नदी की बात करें तो काली नदी काला पानी जक्सर श्रेणी से निकलती है और आगे चलकर जौल जीबी में इसमें गौरी गंगा भी मिल जाती है। गौरी गंगा मिलम ग्लेशियर से निकलती है और इस प्रकार आगे बढ़ते हुए इसमें सरयू नदी भी मिल जाती है। सरयू नदी सरमूल झुंडी से निकलती है और इसके साथ बागेश्वर में गोमती नदी जो कि डोबरा श्रेणी से निकलती है, बागेश्वर में इसमें मिल जाती है। तो वहीं रामेश्वर में रामगंगा पूर्वी जो कि पॉन्टिंग नामिक ग्लेशियर से निकलती है, सरयू नदी में मिल जाती है और इस प्रकार आगे बढ़ते हुए काली नदी के नाम से जानी जाती है, जो कि टनकपुर में नेपाल में प्रवेश कर जाती है। गंगा और यमुना का संगम प्रयागराज में होता है और गंगा एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें दो जगह महाकुंभ का आयोजन होता है, एक हरिद्वार में और दूसरा प्रयागराज में। उत्तराखंड के केवल चार जिले ही ऐसे हैं जो बिल्कुल लैंडलॉक हैं, जो किसी भी न तो बाहरी राज्य की सीमाओं को टच करते हैं, नहीं किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसी देश की सीमाओं को टच करते हैं। ये चार जिले हैं नई टिहरी, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और बागेश्वर। पौड़ी गढ़वाल एक ऐसा जिला है जो सबसे ज़्यादा 7 जिलों की सीमाओं को टच करता है। बागेश्वर एकमात्र ऐसा जिला है जो 3 जिलों की सीमाओं को टच करता है, तो वहीं हरिद्वार और उधम सिंह नगर केवल 2 जिलों की सीमाओं को टच करते हैं। तो वहीं चमोली और अल्मोड़ा 6 जिलों की सीमाओं को टच करते हैं, तो वहीं 7 जिले ऐसे हैं चंपावत, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, टिहरी गढ़वाल, देहरादून, नैनीताल और रुद्रप्रयाग जो 4 जिलों की सीमाओं को टच करते हैं।
यदि इसको शॉर्ट ट्रिक्स में थोड़ा याद करना चाहें तो हम इसको याद रख सकते हैं कि केवल पौड़ी एकमात्र ऐसा जिला है जो 7 राज्यों की सीमाओं को टच करता है, और वहीं बागेश्वर एकमात्र ऐसा जिला है जो तीन जिलों की सीमाओं को टच करता है। और वहीं हरिद्वार और उधम सिंह नगर 2 ऐसे जिले हैं जो 2 जिलों की सीमाओं को टच करते हैं। तो वहीं इन 2 को हम इस प्रकार से याद रख सकते हैं। 6 चाल 4 4 चुपते दिनार। 6 चाल 4 चुपते दिनार। चाल से तात्पर्य है चमोली और अल्मोड़ा। 4 चुपते दिनार से तात्पर्य है CH से मतलब है चंपावत। U का मतलब उत्तरकाशी। P का मतलब पिथौरागढ़। T का मतलब टिहरी गढ़वाल। DE का मतलब देहरादून। NA का मतलब नैनीताल और R का मतलब रुद्रपुर। मतलब ये 7 ऐसे जिले हैं जो 4 जिलों की सीमाओं को टच करते हैं। तो इसको इस प्रकार से, और ये 2 जिले चमोली और अल्मोड़ा जो 6 जिलों की सीमाओं को टच करते हैं। 6 चाल 4 चुपते दिनार। और इस प्रकार बागेश्वर और पौड़ी गढ़वाल ऐसे जिले हो गए जो क्रमशः 3 और 7 जिलों की सीमाओं को टच करते हैं। उत्तराखंड की लंबाई की यदि बात करें तो 358 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो वहीं चौड़ाई की बात करें तो 320 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से होती है। उत्तर प्रदेश से ये पहाड़ी राज्य पृथक कर दिया जाता है। उत्तराखंड विधेयक लोकसभा में 1 अगस्त 2000 को पारित होता है। तो वहीं राज्यसभा में 10 अगस्त 2000 को, तो वहीं राष्ट्रपति से 28 अगस्त 2000 को अपनी स्वीकृति देते हैं, जिससे 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य की स्थापना हो जाती है। यह देश का 27वां राज्य बनता है। इसका नाम परिवर्तन 1 जनवरी 2007 को होता है, क्योंकि इसका नाम पहले उत्तरांचल रखा जाता है, जो 1 जनवरी 2007 को बदलकर उत्तराखंड कर दिया जाता है। इसमें 70 वर्तमान में 70 + 1 विधानसभा सीटें हैं एक एंग्लो इंडियन के लिए। इन 70 सीटों में से 15 सीटें सुरक्षित हैं, जिनमें 13 अनुसूचित जाति के लिए और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए। एक एंग्लो इंडियन वर्तमान में जॉर्ज आइवन ग्रेगरी मैन है, और प्रथम जो एंग्लो इंडियन है वो रसेल बेनेटाइल गार्डनर हैं। मतलब RV गार्डनर साहब पहले एंग्लो इंडियन MLA यानी विधायक हैं। जॉर्ज आइवन ग्रेगरी मैन, ये इनकी तस्वीर है। अनुसूचित जनजाति की 2 सीटें हैं, एक चक्रोता देहरादून, एक नानकमत्ता उधम सिंह नगर। उत्तराखंड की राजभाषा हिंदी है, और 2010 में संस्कृत को भी दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया जाता है। उत्तराखंड का राज्य गीत हेमंत बिष्ट जी का लिखा हुआ है, और 2016 में इसे उत्तराखंड सरकार ने राज्य गीत घोषित किया। यह गीत की कुछ लाइन इस प्रकार हैं। उत्तराखंड की देवभूमि जय, सत सत तेरा अभिनंदन, दर्शन संस्कृति धर्म साधना, शर्म रजित तेरा कण कण। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 1 अल्मोड़ा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। तो वहीं 3 राज्यसभा सीटें हैं। वर्तमान में राज बब्बर, प्रदीप टमटा और अनिल बलूनी राज्यसभा सांसद हैं उत्तराखंड से। राज बब्बर बाई इलेक्शन द्वारा आते हैं, क्योंकि मनोरमा शर्मा डोबरियाल की मृत्यु हो जाती है, जिनके स्थान पर राज बब्बर बाई इलेक्शन द्वारा चुने जाते हैं। राज बब्बर जी का कार्यकाल समाप्त होने वाला है, मतलब इसी साल नवंबर 2020 में इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। तो प्रदीप टमटा 2022 तक रहने वाले हैं, तो अनिल बलूनी 2024 तक इनका कार्यकाल रहेगा। अनिल बलूनी बीजेपी से हैं, तो वहीं प्रदीप टमटा और राज बब्बर इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं। ये उत्तराखंड का राजकीय चिन्ह है। इसमें 3 पर्वत श्रेणियां हैं, और 3 पर्वत श्रेणियों के नीचे 4 गंगा की लहरें दिखाई गई हैं। इन पर्वत श्रेणियों में अशोक चिन्ह है, जो कि अशोक की लाट से लिया गया है, और इस अशोक चिन्ह से नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। यह सत्यमेव जयते मुंडकोनिषद से लिया गया है। उत्तराखंड का राज्य पुष्प ब्रह्म कमल है। इस प्रकार से ब्रह्म कमल की फोटो है,
और इसका जंतु वैज्ञानिक नाम सोसूरिया अववेलेटा है। ये एस्टेरेसी कुल का पौधा है और उत्तराखंड में इसकी 24 प्रजातियां हैं, तो वहीं विश्व में इसकी कुल 210 प्रजातियां विद्यमान हैं। इसको स्थानीय भाषा में कौल पदम भी कहा जाता है। इसका खिलने का समय जुलाई से सितंबर तक है और यह 4800 से लेकर 6000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। यह केदारनाथ में भगवान शिव का विशेष प्रसाद के रूप में इसे चढ़ाया जाता है। फूलों की घाटी में यह बहुतायत मात्रा में पाया जाता है और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में भी यह पाया जाता है। उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल है। ये मोनाल की तस्वीर है। मोनाल का जंतु वैज्ञानिक नाम लोफोफोरस इम्पीजेनस है। यह हिमालयी क्षेत्रों में 25,000 से लेकर 5,000 मीटर या यूं कहें 8,000 से लेकर 20,000 फीट की ऊंचाई में वाले स्थानों पर पाया जाता है। मोनाल एक मादा पक्षी है और इसका जो नर पक्षी है उसका नाम डफिया है। मोनाल मादा पक्षी है। यह हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी भी है और नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी है। इसका प्रिय आहार आलू है और यह आलू की फसल को बहुत नुकसान पहुंचाता है। उत्तराखंड का राज्य मृग कस्तूरी मृग है और ये कस्तूरी मृग की फोटो है। इसको हिमालयन मस्क डियर भी कहा जाता है और इसका जंतु वैज्ञानिक नाम मास्कस काइसागस्टर है। यह 3600 से लेकर 4400 मीटर की ऊंचाई वाले स्थानों पर पाया जाता है। कस्तूरी केवल नर मृग में पाए जाता है। कस्तूरी एक प्रकार का द्रव्य होता है, एक बहने वाला स्रावी द्रव्य होता है जिसकी की बहुत ही सुंदर सुगंध होती है और विभिन्न प्रकार की दवाइयों के लिए उपयोग किया जाता है। यह कस्तूरी केवल नर मृग में ही पाई जाती है, यह मादा मृग में नहीं पाई जाती। यह कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश में भी पाया जाता है। फूलों की घाटी उत्तरकाशी, केदारनाथ और पिथौरागढ़ में यह पाया जाता है। राज्य में कस्तूरी मृग संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रथम प्रयास 1972 में किया गया और 1977 में महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना बागेश्वर में धर्मघर में की गई। 1986 में अस्कोट अभ्यारण्य की स्थापना पिथौरागढ़ में की गई और 1942 में कांचुला खर्क प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना चमोली में की गई। उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरांस है। इस प्रकार से बुरांस का पेड़ है, इस प्रकार से इसमें फूल लगे हुए हैं। यह एक सदाबहार पर्वतीय वृक्ष है। इसका जंतु वैज्ञानिक नाम रोडोडेड्रान अर्बोरियम है। यह 1500 से लेकर 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। यह गहरा लाल, हल्का लाल और सफ़ेद रंग यानी 3 रंग का होता है। जो सफ़ेद रंग का बुरांस होता है वह लगभग 11,000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। इसका खिलने का समय फरवरी मकर संक्रांति के बाद से खिलना शुरू हो जाता है और अप्रैल अंत तक लगभग यह समाप्त हो जाता है। यह हृदय रोग के लिए बहुत ही लाभदायक होता है और इस प्रकार से यदि नज़दीक से देखना चाहें तो ये बुरांस की एक फूल की तस्वीर होती है। उत्तराखंड गठन से पूर्व इस क्षेत्र में विधानसभा की 22 और विधान परिषद की 9 सीटें थी, मगर उसी दौरान एक का कार्यकाल विधान परिषद में एक एमएलए का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, जिससे कुल 30 विधायक रहते हैं। इस प्रकार अंतरिम विधानसभा में 30 विधायक रहते हैं, जो 23 बीजेपी के, 3 समाजवादी पार्टी के, 2 कांग्रेस के और 2 बहुजन समाजवादी पार्टी के। 9 नवंबर 2000 को भाजपा के नित्यानंद स्वामी जी प्रथम मुख्यमंत्री और उनके बाद भगत सिंह कोश्यारी भी अंतरिम सरकार में मुख्यमंत्री बनते हैं। सुरजीत सिंह बरनाला प्रथम राज्यपाल नियुक्त होते हैं। नियुक्त इसलिए क्योंकि राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। मंत्रिपरिषद नित्यानंद स्वामी जी की मंत्रिपरिषद में 1 नित्यानंद स्वामी और 8 कैबिनेट मंत्री और 4 मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी राज्य मंत्री शामिल होते हैं। विधानसभा अध्यक्ष प्रकाश पंत जी को बनाया जाता है। मतलब पहले अंतरिम जो विधानसभा अध्यक्ष होते हैं वो प्रकाश पंत जी होते हैं। तो वहीं 14 फरवरी 2002 को पहला चुनाव होता है और कांग्रेस 36 सीट जीतकर सरकार बनाती है। सांसद ND तिवारी, नारायण दत्त तिवारी जी मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं और बाद में रामनगर विधानसभा से विधायक चुने जाते हैं। यशपाल आर्य प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष बनते हैं। इस विधानसभा में 4 महिलाएं जीतकर आती हैं। उत्तराखंड का हाईकोर्ट नैनीताल में स्थित है। इसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 को होती है। यह देश का 20वां नैनीताल की सर्वोच्च चोटी नैना पीक के आगे स्थित है। मतलब इसके बैकग्राउंड में जो नैनीताल की सर्वोच्च चोटी है नैना पीक स्थित है।
इस भवन का निर्माण 1900 एडी में सर संटोली मैकडोनाल्ड ने किया था और इसमें वर्तमान में इसमें 9 न्यायाधीश हैं और मूल रूप से इसमें 7 न्यायाधीश थे। 2003 में इनको बढ़ाकर 9 कर दिया गया।